तेजस्वी के सामने एक बार फिर हंगामा हो गया। राजद कार्यालय में जमकर बवाल काटा गया। पहले चरण की मीटिंग में जैसा हुआ था, ठीक दूसरे चरण की मीटिंग के बाद भी ऐसे ही तस्वीर नजर आई और संजय यादव के खिलाफ खुलकर हंगामा हुआ। हालांकि अब ये कहा जा रहा है कि जो संजय यादव के खिलाफ हंगामा कर रहे थे नेता, उन पर बड़ी कार्रवाई होगी और उन्हें पार्टी से निष्कासित करने का काम किया जाएगा। हालांकि इसमें बेबाकी से सवाल तो पूछा ही जाएगा कि जब बार बार खुद के नेता संजय यादव को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो आखिर संजय यादव पर कार्रवाई ना करके सवाल उठाने वाले नेताओं पर क्यों कार्रवाई की जा रही है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बेबाक सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद राजद नेता तेजस्वी यादव अब नुकसान की वजह को समझने में जुटे हुए हैं और संगठन को दुरुस्त करने में जुट गए हैं। हालांकि इसी कड़ी में हमने देखा कि किस तरीके से 26 नवंबर से 30 नवंबर तक पटना स्थित राजद कार्यालय में 119 हारी हुई सीटों पर विस्तृत समीक्षा की गई। उसके बाद दूसरे चरण में 14 दिसंबर तक मंथन चला। तेजस्वी यादव इस दौरान हारे हुए प्रत्याशियों, जिला अध्यक्षों और पार्टी के प्रधान महासचिवों के साथ प्रमंडलवार 1-to-1 बैठक कर रहे थे। हालांकि दूसरे चरण में लालू यादव के साथ ये मीटिंग हुई क्योंकि तेजस्वी यूरोप गए हुए थे। 26 से 30 नवंबर तक जो मीटिंग हुई थी, उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से तेजस्वी यादव भी मौजूद थे, लेकिन 1 से 15 दिसंबर तक तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी जरूर रही, लेकिन लालू यादव के साथ ये बैठक हुई और संगठनात्मक सुधार पर चर्चा की गई और आगे आने वाली रणनीति पर फैसला लिया गया। क्या संजय यादव आरजेडी की बर्बादी का बन रहे कारण? दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के खराब प्रदर्शन के बाद लालू प्रसाद यादव के परिवार में आंतरिक कलह खुलकर सामने आया और अब पार्टी के कार्यकर्ता नेता भी संजय यादव के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं और ऐसी तस्वीर लगातार सामने आ रही है। जब संजय का कहीं पुतला फूका जा रहा है तो पार्टी से बाहर फेंकने की मांग हो रही है। हालांकि 2 दशक पहले लालू के शासनकाल में साधु और सुभाष यादव यानी S1 और S2 का दबदबा जिस तरह पार्टी और सरकार के लिए बदनामी का सबब बना था, उसी तरह आज संघर्ष का केंद्र तेजस्वी यादव का नेतृत्व और उनके करीबी सहयोगी संजय यादव यानी S3 बन गए हैं। एक बार फिर परिवार के भीतर से ही पार्टी के नेतृत्व और आंतरिक फैसलों पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं, जिससे आरजेडी एक बड़े आंतरिक और राजनीतिक संकट के दौर से गुजर रही है। पर सवाल यही है कि आखिर क्यों आरजेडी संजय यादव पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर रही, उल्टा जो उन पर सवाल उठा रहे हैं उन पर कार्रवाई कर रही है। जब पार्टी के नेताओं की तरफ से लगातार सवाल पूछा जा रहा है और बेबाकी से पूछा जा रहा है, तो उसका आरजेडी आखिर जवाब क्यों नहीं दे रही? क्योंकि हैरानी की बात है कि संजय यादव पर अभी तक कोई एक्शन ही नहीं लिया गया, बल्कि उन पर एक्शन लिया गया जिन्होंने सवाल उठाया। इस घटना से समझ सकते हैं कि संजय यादव आजकल लालू कुनबे में कितने महत्वपूर्ण हो गए हैं। सवाल यह भी उठता है कि आखिर उनकी कौन सी ऐसी खासियत है जिसके चलते लालू यादव और तेजस्वी यादव उनके खिलाफ एक शब्द भी सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं और उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। लालू परिवार में कैसे हुई संजय की एंट्री? संजय यादव की आरजेडी और लालू परिवार में एंट्री 2012 में हुई, जब लालू जेल में थे। उस समय तेजस्वी यादव क्रिकेट छोड़कर राजनीति में पांव जमाने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली से पटना लौटते हुए तेजस्वी को एक विश्वसनीय साथी की जरूरत थी। यूपी के पूर्व चीफ मिनिस्टर और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संजय को तेजस्वी से मिलवाया। संजय पहले से एसपी में सक्रिय थे और उत्तर प्रदेश में चुनावी रणनीतियों पर काम कर चुके थे। 2012 में लालू की जेल यात्रा के दौरान संजय ने अपनी नौकरी छोड़ी और तेजस्वी के साथ पटना आ गए। बहुत जल्द वो तेजस्वी के आंख कान बन गए। लालू के जेल से बाहर आने के बाद यानी 2022 से 24 संजय का प्रभाव कम होने के बजाय और बढ़ता गया। बहुत कम समय में वो लालू तेजस्वी से मिलने वालों के लिए गेटकीपर बन गए और आज तो हालात ये हैं कि आरजेडी का कोई भी नेता लालू या तेजस्वी से बात करना चाहे तो संजय ही एक माध्यम है, उसके अलावा कोई लालू तेजस्वी से नहीं मिल सकता। संजय यादव को लेकर क्या है विवाद? 2021 में तेज प्रताप ने संजय को एनआरआई कहा, जो विवादास्पद रहा। मई 2025 में तेज प्रताप के निष्कासन के बाद उन्होंने संजय को जेचन कहा। तेज प्रताप का आरोप रहा कि संजय ने आकाश यादव यानी अनुष्का के भाई को आरजेडी से निकलवाया। तेज प्रताप ने कहा संजय हरियाणवी स्क्रिप्ट राइटर है जो परिवार को हाईजैक कर रहे हैं। तेज प्रताप ने अगस्त 2025 में जनशक्ति जनता दल बनाया
और संजय को निशाना बना। रोहिणी ने फेसबुक पर संजय की बिहार अधिकार यात्रा बस की अगली सीट वाली तस्वीर शेयर की थी और कहा था कि यह अनुचित है। रोहिणी ने कहा था कि अब दलित नेताओं को वो सीट मिलनी चाहिए। ये पोस्ट परिवार में भूचाल लेकर आया था। कहा जा रहा है कि लालू की नाराजगी के बाद रोहिणी ने घुटने टेके थे, लेकिन चुनाव नतीजों के बाद रोहिणी फिर उसी तेवर में आ गई और उनकी तरफ से कहा गया कि मुझे घर से मारा पीटा गया और संजय यादव की वजह से ही ऐसा किया गया। जब संजय यादव का रोहिणी ने खुलकर नाम दिया। संजय यादव पर आरजेडी को हाईजैक करने का आरोप लगता रहा है। कार्यकर्ता कहते हैं कि झंडे तक उनके फर्म से खरीदने पड़ते हैं। 2021 में जगदानंद सिंह के खिलाफ आकाश यादव के सस्पेंशन में संजय का हाथ बताया गया और चुनावों के वक्त भी आरोप लगे कि संजय पैसे वालों को टिकट दिलवाने का काम कर रहे हैं, जमीनी कार्यकर्ताओं को नहीं। और अब तो तेजस्वी के सामने ही संजय के खिलाफ नारे लग रहे हैं। ऐसे में फिर सवाल है कि आखिर क्यों संजय का रुतबा आरजेडी में बरकरार है। तेजस्वी यादव का अटूट समर्थन। संजय यादव की सबसे बड़ी ताकत तेजस्वी यादव का अटूट विश्वास और समर्थन है। तेजस्वी जो आरजेडी के भविष्य और लालू के उत्तराधिकारी के रूप में देखे जाते हैं, वो खुद संजय को अपना ट्यूशन मास्टर बोलते हैं। माई बाप यानी मुस्लिम यादव, बहुजन, अगड़ा, आधी आबादी, गरीब, राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी की 2024 लोकसभा चुनाव रणनीति का एक प्रमुख हिस्सा था, जो पार्टी के पारंपरिक मुस्लिम यादव यानी एमवाई वोट बैंक को विस्तार देने के लिए लॉन्च किया गया। ये नारा तेजस्वी यादव ने फरवरी 2024 में अपनी जन विश्वास यात्रा के दौरान पेश किया, जो महिलाओं, पिछड़ों, दलितों, ऊपरी जातियों और गरीबों को लक्षित करता था। संजय यादव आरजेडी की समग्र चुनावी रणनीतियों के मास्टरमाइंड के रूप में जाने जाते हैं और माई बाप जैसी वोट बैंक विस्तार रणनीतियों में उनकी अप्रत्यक्ष भागीदारी स्वाभाविक रही। जाहिर है कि वो तेजस्वी के आंख, कान और रणनीतिक सलाहकार है, तो 2015 और 2020 के बिहार चुनाव में सफल रणनीतियों के पीछे उनको ही श्रेय दिया गया, लेकिन 2025 में वो ऐसा नहीं कर पाए। तेजस्वी ने 2024 में संजय को राज्यसभा भेजकर उनका कद भी बढ़ाया था, जो परिवार के वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार किए जाने का संकेत भी था। तेज प्रताप और रोहिणी के विरोध के बावजूद तेजस्वी ने संजय का खुलकर समर्थन किया, जिससे साफ था कि संजय का रुतबा तेजस्वी की ताकत से किस तरीके से जुड़ा है। संजय यादव की दूसरी बड़ी ताकत उनकी रणनीतिक सोच और चुनावी प्रबंधन की विशेषज्ञता है। हरियाणा में समाजवादी पार्टी के साथ काम करने का अनुभव उन्हें आरजेडी मिला है। अखिलेश यादव के साथ उनके पुराने संबंधों ने उन्हें लालू परिवार से जोड़ा। संजय ने 2015 और 2020 के बिहार विधानसभा चुनावों में आरजेडी की रणनीति को आकार दिया। 2020 में महागठबंधन की 75 सीटों पर जीत में उनकी भूमिका उल्लेखनीय थी। वो गठबंधन प्रबंधन, वोटर टारगेटिंग और सोशल मीडिया कैंपेन में माहिर है। उदाहरण के लिए 2024 लोकसभा चुनाव में आरजेडी की सीटें भले ही 4 आई हों, लेकिन वोट शेयर बढ़ाने और एनडीए पर हमले तेज करने में संजय की रणनीति काम आई। संजय की यह क्षमता आरजेडी को आधुनिक और युवा उन्मुख बनाती है, जो लालू परिवार की पारंपरिक छवि से अलग है। परिवार के इन सदस्यों में यह रणनीतिक कौशल कम दिखता है, जिसके कारण संजय अपरिहार्य बने हुए हैं। लालू का परोक्ष समर्थन। लालू प्रसाद यादव भले ही अब सक्रिय राजनीति में कम दिखे, आरजेडी के सर्वोच्च नेता हैं। संजय का रुतबा लालू के परोक्ष समर्थन से भी मजबूत होता है। 2024 में संजय को राज्यसभा भेजने का फैसला लालू का था, जो दर्शाता है कि वो संजय पर भरोसा करते हैं। लालू की उम्र और स्वास्थ्य समस्याओं के कारण तेजस्वी पर निर्भरता बढ़ी है और संजय तेजस्वी के माध्यम से लालू के विश्वास का हिस्सा बने। रोहिणी के हालिया विरोध पर लालू ने एक्शन की बात की, लेकिन संजय के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठा, जो उनके प्रभाव को दर्शाता है। संजय की एक और खासियत है कि विवादों में चुप रहकर और तेजस्वी के पीछे रहकर अपनी स्थिति को बचाते रहे हैं। तेज प्रताप ने उन्हें जयचंद और हरियाणवी स्क्रिप्ट राइटर कहा था। रोहिणी ने सवाल उठाए थे, लेकिन संजय ने कभी सार्वजनिक जवाब नहीं दिया। उनकी यह रणनीति उन्हें परिवार की कलह से ऊपर रखती है। वो तेजस्वी के साथ काम करते हुए आरजेडी की रणनीति पर ध्यान देते हैं, लेकिन इस बार उनकी यह रणनीति काम नहीं आ पाई। फिलहाल संजय क्या तेजस्वी लालू के करीबी बने रहेंगे और क्या पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संजय की वजह से निराश होना पड़ेगा और एक और बड़ा विद्रोह होगा, जिसकी चर्चा आगे भी यूं ही रहने वाली होगी, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से संजय यादव चर्चा का विषय बने हुए हैं। और जब पहले चरण में जो मीटिंग आरजेडी की हुई थी, उसमें संजय यादव के खिलाफ नारेबाजी हुई और पुतला तक फूंका गया, तो दूसरे चरण में भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई। लेकिन फिर वही सवाल उठे, क्योंकि पहले चरण में
जब सवाल आरजेडी नेताओं ने उठाए और दूसरे चरण में भी ऐसा ही हुआ तो संजय यादव पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन जो सवाल उठा रहे थे नेता उन्हीं को पार्टी से निष्कासित करने की बात कही गई और प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल को एक सूची तैयार करने तक को कह दिया गया। अब ऐसे में पार्टी में बड़ा विद्रोह होना तो तय ही था और आगे आने वाले समय में और बड़ा विद्रोह होगा और यकीन मानिए कि आरजेडी पार्टी अब पूरी तरीके से टूटती नजर आएगी, जिसे लालू प्रसाद यादव ने बड़ी मेहनत से बनाया था और इसके जिम्मेदार सिर्फ तेजस्वी होंगे। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।